जिस फवाद खान को आप बहुत अच्छा, बहुत सीधा साधा समझते हैं, उनके बारे में ये कहते हैं कि उन्होंने मुझे बहुत टफ टाइम दिया। मेरे साथ सेट पर उनका रवैया बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। उनके साथ काम करने के बाद मुझे यूं लग रहा था कि मुझे शोबिज़ इंडस्ट्री को ही छोड़ देना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, ड्रामा सीरियल इश्क के जनू तो आप लोग देख ही रहे होंगे, और इसी ड्रामे के हीरो और प्रोड्यूसर यानी कि शहरियार मुनव्वर की ज़िंदगी के बारे में बहुत सारे लोगों ने जानने के लिए हमें मैसेज किए, कॉमेंट्स किए, और बहुत सारे लोगों ने कहा कि आपने बहुत सारे हीरो और हीरोइंस पर वीडियोस बनाई, उनकी ज़िंदगी के बारे में हमें वो बातें बताई जो आपसे पहले किसी ने नहीं बताई थी। और आज हम शहरियार मुनव्वर की ज़िंदगी के बारे में भी वो फैक्ट्स आपको बताने जा रहे हैं जो आज से पहले ना तो किसी ने बताई होंगी और ना ही किसी को पता होंगी। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान के किन किन बड़े बड़े एक्टर्स ने शहरियार मुनव्वर के साथ बुरा सलूक किया, किस तरह का बिहेवियर होता था जब वो बड़े एक्टर नहीं थे। ये जानकर आप काफ़ी हैरान होंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि शहरियार मुनव्वर हम टीवी की ऑनर सुल्ताना सदीकी के भतीजे हैं। काफ़ी वेल ऑफ और असरो सरूख रखने वाली फैमिली है। कोई फौज के बड़े बड़े ओहदों पर है, कोई पार्लियामेंट में है, कोई ब्यूरोक्रेट्स है, कोई एयरफोर्स में है, कोई मीडिया में है। काफी बड़ा खानदान है। 2012 में पहला ड्रामा किया जिसका नाम था मेरे दर्द को जो जुबान मिले। उसमें इन्होंने गूंगे का किरदार अदा किया था। फिर इन्होंने एक दो ड्रामे और किए। एक ड्रामा इन्होंने किया जिसका नाम था कहीं अनकहीं। उसमें इनके साथ हीरोइन थी आयजा खान। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आगे चलकर जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं वो आपको हिला के रख देगी कि इतने बड़े ड्रामे करने के बाद भी उनको कौन सा किरदार दिया, वो भी उनके अपनों ने। और ये जुमला ठीक वहां पर बैठेगा कि अपने ही गिराते हैं नशे मन पर बिजलियां। ये सारे ड्रामे और इन बड़ी हीरोइंस के साथ काम करने के बाद इनको अपनी फुप्पो यानी कि सुल्ताना सदीकी, जो कि हम टीवी की ऑनर है, उन्होंने जिंदगी गुलजार है ड्रामा में इनको छोटा सा किरदार दिया, वो भी फवाद खान के दोस्त का। और आप सोचकर हैरान होंगे, जिस फवाद खान को आप बहुत अच्छा, बहुत सीधा साधा समझते हैं, उनके बारे में ये कहते हैं कि उन्होंने मुझे बहुत टफ टाइम दिया। मेरे साथ सेट पर उनका रवैया बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। उनके साथ काम करने के बाद मुझे यूं लग रहा था कि मुझे शोबिज़ इंडस्ट्री को ही छोड़ देना चाहिए। शहरियार मुनव्वर का कहना था कि फवाद खान का मेरे साथ रवैया इसलिए भी बुरा था क्योंकि अभी अभी हम सफर की कामयाबी हुई थी और उसके बाद इनका ये पहला प्रोजेक्ट था और इंडिया से भी इनको बहुत ज्यादा ऑफर आ रही थी, तो इसलिए वो अपने गुरूर में थे, इसलिए वो मेरे से ठीक से बात नहीं कर रहे थे। और यहां मैं आपको एक और बात बताता चलूं, जब ये इंडिया से काम करके वापस आए थे और हम टीवी का बहुत बड़ा अवार्ड शो हो रहा था और फ्रंट सीट पर हमारी एक सीनियर एक्ट्रेस बदर खलील बैठी हुई थी। और फवाद खान ने अवार्ड शो में आने से पहले जब सुल्ताना सदीकी को कॉल की और उनको बताया कि मैं आ तो रहा हूं लेकिन मैंने फ्रंट रो पे फ्रंट सीट पर बैठना है, और सुल्ताना सदीकी ने बदर खलील को उठाकर वहां पर फवाद खान को बिठाया। और आपको पता है क्या हुआ? वो सीनियर अदाकारा जो कई सालों से टीवी पर काम कर रही थी, इस रवैये के बाद उन्होंने शोबिज़ इंडस्ट्री को खैर बात कह दिया। खैर, शहरियार ड्रामा सीरियल जिंदगी गुलजार के बारे में ये कहते हैं कि अगर मेरी फुप्पो चाहती तो मुझे फवाद वाला किरदार भी दे सकती थी, लेकिन वो एक बिजनेस वूमैन है। उनको वो हीरो लेना था जिसकी वजह से ड्रामा बिकता और उसकी वजह से एड्स आते। जाहिर है उन्होंने मुझे लेकर क्या हासिल करना था, इसलिए उन्होंने मुझे छोटा सा किरदार दिया और फवाद खान को बड़ा किरदार दिया। लेकिन अगली बात जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि तब से लेकर अब तक शहरियार मुनव्वर ने हम टीवी का कोई प्रोजेक्ट नहीं किया। 2013 में जिंदगी गुलजार है इनका हम टीवी पर आखिरी प्रोजेक्ट था, और उसके बाद 2014 में इन्होंने जियो पर एक ड्रामा किया जिसका नाम था आसमानों पर लिखा, और हीरोइन थी इनके साथ सज्जल अली। और उसके बाद इन्होंने ये फैसला कर लिया कि मैंने अपने बलबूते पर जिंदगी में कुछ करना है, तो इन्होंने एक फिल्म प्रोड्यूस की जिसका नाम था हो मन जहां, और उनके साथ हीरोइन थी माहिरा खान। और आप ये जानकर भी हैरान होंगे कि वो फिल्म हम टीवी के बैनर के नीचे रिलीज नहीं हुई बल्कि ARY फिल्म्स के बैनर के नीचे रिलीज हुई है। इसके बाद इन्होंने ये फैसला कर लिया कि अब मैं फिल्में ही बनाऊंगा और फिल्मी हीरो बन के रहूंगा। और उसके बाद इन्होंने कई फिल्में प्रोड्यूस की और उसमें खुद काम भी किया, जैसे कि 7 दिन मोहब्बत इन, प्रोजेक्ट गाजी, परे हट लव, तेरी मेरी कहानियां। और इसके साथ साथ आप ये बात भी जानकर हैरान होंगे कि इन्होंने जितनी फिल्में प्रोड्यूस की उनमें जितनी भी कास्ट थी वो कोई छोटी मोटी कास्ट नहीं थी, जैसे कि हुमायूं सईद, माहिरा खान, इस तरह के बड़े बड़े नाम लेकर इन्होंने फिल्में बनाई, उनको साथ रखकर फिल्में बनाई। और इनमें से कुछ फिल्में कामयाब हुई, हिट हुई, कुछ फ्लॉप हुई।
लेकिन इन्होंने ये फैसला कर लिया था कि अब मैं फिल्मी हीरो बनकर रहूंगा और मेरी जिंदगी बस हीरो की तरह गुजरेगी। लेकिन फिर कोविड आ गया और सब अरमानों पर पानी फिर गया। फिल्म इंडस्ट्री बिल्कुल पहले की तरह ठप होकर रह गई और इनकी फिल्में भी बंद होकर रह गई। फिर 2021 में इन्होंने ड्रामा किया जिसका नाम था पहली सी मोहब्बत और हीरोइन थी इनके साथ माया अली। और उसके बाद इन्होंने किया सिनफे आहन, उसके बाद इन्होंने किया ड्रामा सीरियल रद्द और फिर इन्होंने ड्रामा किया कुछ अनकही और अब 2024 में ड्रामा सीरियल ऐश के जुनून। ये ड्रामा आने वाले वक्त का सुपरहिट ड्रामा साबित होगा। ये मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा कि आखिर क्यों। लेकिन ये बात आपको बताता चलूं कि ये पक्के ARY के साथ जुड़ चुके हैं और उसके बाद आज तक इन्होंने हम टीवी की तरफ मुड़कर नहीं देखा। और अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं उस बात के बारे में शायद आपने कभी नहीं सुना होगा कि बॉलीवुड से भी इनको कई बार ऑफर्स आ चुकी हैं और अभी रिसेंटली अनिल कपूर ने इनको खुद कॉल की, लेकिन इन्होंने रिजेक्ट कर दिया उस प्रोजेक्ट को इसलिए कि वो कहते हैं कि वो सीन मैं कैसे कर लूं जो मेरी मां नहीं देख सकती, जो मैं अपनी मां को दिखा नहीं सकता। मतलब वो इतने बोल्ड सीन्स होंगे कि इनको इनकार करना ही मुनासिब लगा। अभी कुछ दिन पहले की बात है कि इंडियन एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण के साथ इनकी दुबई से एक तस्वीर लीक हुई थी जिसके बाद इन्होंने उसको फौरन हर जगह से हटवा दिया था, डिलीट करवा दिया था। और उसकी वजह यह थी कि लोग जब इनको ये कह रहे थे कि आपको तो फख्र करना चाहिए, बहुत सारे लोग फख्र करते हैं कि हमारी इंडियन किसी बड़ी एक्ट्रेस के साथ दोस्ती है, उसके साथ तस्वीरें लगाते हैं, बड़ा उनको अच्छा लगता है, लेकिन आप सब कुछ हटवा रहे हैं, ये क्या वजह है? तो इन्होंने बताया कि मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन दीपिका को वहां जाने के बाद काफी प्रॉब्लम हो सकता था और उन्होंने मुझे कहा कि इस तस्वीर को किसी ना किसी तरीके हर जगह से हटवा दो। अगर किसी ने देखा तो कहीं ये ना हो कि मेरा इंडिया में जीना हराम हो जाए, मतलब मुश्किल पड़ जाए। वहां के कुछ ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तानी एक्ट्रेस के साथ ताल्लुक रखने पर काफी गुस्सा हो जाते हैं। रही बात नेपोटिज्म की छाप की कि सुल्ताना सिद्दीकी जो कि हम टीवी की ऑनर हैं वो इनकी फुप्पो हैं, तो काम कैसे नहीं मिलेगा। तो इन्होंने इस छाप को मिटाने के लिए हम टीवी पर दोबारा काम नहीं किया और इनको कोई खास फायदा भी नहीं हुआ। देखें, एक तरफ फवाद खान को हीरो लिया गया और उन्होंने इनके साथ रवैया भी बहुत बुरा रखा, सलूक भी अच्छा नहीं किया, जिसकी वजह से वो इंटरव्यूज में भी बताते हैं कि फवाद खान का रवैया इतना बुरा था कि दोबारा मेरा उसके साथ काम करने का कभी मन नहीं किया और ना ही हम टीवी के साथ काम करने का मन किया। इससे तो ये बात साबित होती है कि नेपोटिज्म का इनको कोई फायदा नहीं हुआ, कोई खास फायदा नहीं हुआ, क्योंकि उससे पहले ये अच्छे ड्रामे कर चुके थे, लेकिन उसके बावजूद इनकी फुप्पो ने इनको छोटा सा रोल दिया। और बहुत सारे लोग ये भी जानना चाहते हैं कि इनकी शादी हुई है नहीं हुई है, किसके साथ होगी, अफेयर किसके साथ चल रहा है। तो आपको बताता चलूं कि 2019 में इनकी मंगनी हुई थी डॉक्टर हाला सुमरो के साथ, लेकिन वो मंगनी सिर्फ चंद माह ही चल सकी और उसके बाद वो मंगनी टूट गई और इसके बाद इन्होंने माहीन सदीकी के साथ मंगनी की जो कि इनकी कजन भी है। बहरहाल अब बात करते हैं इस ड्रामे के बारे में जिसका नाम है ए इश्के जुनून। नाम तो वही घिसा पिटा है जिस तरह से हमारे और ड्रामे बनते रहे हैं, राहे जुनून, इश्क जुनून दीवानगी, फिर दीवानगी और एहरामे जुनून। इसी तरह के ड्रामे और इसी तरह के नाम आते रहे हैं, लेकिन इस ड्रामे की कहानी डिफरेंट है, ये मैं आपको बताता चलूं। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इन्होंने अपनी जिंदगी में काफी कामयाब ड्रामों में काम किया, लेकिन बदकिस्मती से इनका कोई भी ड्रामा उस तरह से हिट ना हो सका जिस तरह से खुदा और मोहब्बत, परिजात, मेरे पास तुम हो और उसके बाद जाने तमन्ना, जाने आदात, क्या नाम था उस ड्रामे का, नाम भूल गया यार, बिलाल अब्बास को तब चढ़ जाएगी। बहरहाल कोई बात नहीं, फारूक रिन साहब को भी बुरा लगा कि मेरा ही ड्रामा तुम्हें भूलना था, चलो कोई गल नहीं। बहरहाल ये बताता चलूं कि इस तरह का कोई ड्रामा इनका हिट ना हो सका। हालांकि लुक बहुत अच्छा है माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत है, एक्टिंग बड़ी कमाल की करते हैं, बोलते बड़ा अच्छा है और सबसे इनके पास जो अच्छी क्वालिटी है वो वॉइस है। इनकी आवाज़ बड़ी ज़बरदस्त है, गाने में नहीं डायलॉग बोलने में। और उसके साथ साथ आपको एक और बात भी बताता चलूं कि इस ड्रामे से मुझे यूं लगता है कि इनको वो हिट मिलेगा जिस तरह से बाकी ड्रामों में, जैसे वहाज ड्रामा सीरियल तेरे बिन से पहले उस तरह के बड़े एक्टर नहीं थे। बहुत सारे ड्रामों में हीरो आते थे, बड़े कामयाब ड्रामों में काम किया, लेकिन ड्रामा सीरियल तेरे बिन के बाद उनकी गुड्डी बहुत ऊपर तक चली गई है। मतलब अब उनका शुमार पाकिस्तान के A+ एक्टर्स में होता है। इसी तरह से इनका शुमार तो A+ में होता है, लेकिन इनका वो ड्रामा जो कि हिट हुआ हो बहुत ज्यादा, जिसके यूट्यूब पर मिलियंस में व्यूज आते हो, जिसे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और पूरी दुनिया में जहां जहां उर्दू बोली समझी जाती है वहां वहां पर देखा गया हो, इनके क्लिप्स सोशल मीडिया पर वायरल हुए हो, वो नहीं हुआ। वो मुझे लगता है इश्क जुनून में जो है
कुछ ऐसा होने वाला है। मेरे कुछ ऐसे दोस्त भी हैं जो फिल्म इंडस्ट्री से काफी मुंसलिक रहे। वो बताते हैं कि वहीद मुराद ऐसे वक्त से भी गुजरे हैं कि वो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स के पीछे पीछे जा रहे थे और कहते थे कि प्लीज किसी ड्रामे में मुझे किरदार दे दें, चाहे छोटे भाई, बड़े भाई या फिर किसी तरह का किरदार दें, मैं कर लूंगा। वो वहीद मुराद जिसके आगे पीछे पाकिस्तान के बड़े बड़े प्रोड्यूसर, डायरेक्टर स्क्रिप्ट लेकर फिरा करते थे और पैसे दे देकर कहा करते थे कि प्लीज कोई डेट दे दें। उन पर ये वक्त आया। और उसके साथ साथ आप देखें पाकिस्तान में और बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जो कल तक बड़े हीरो थे लेकिन आज उनका नामो निशान नहीं है। बहुत सारी ऐसी एक्ट्रेस जो फेरोज खान के साथ हीरोइन आती थी, आज वो भाभी, बड़ी बहन या फिर इस तरह के मतलब माँ का किरदार कर रही हैं। ऐसे किरदार फेरोज खान आज भी हीरो आ रहे हैं। जिंदगी में कुछ पता नहीं होता कब वक्त बदल जाए, इसलिए आपकी जिंदगी में बहुत सारे आपके साथ ऐसे लोग मिलेंगे, जुड़ेंगे जो कुछ नहीं होंगे, लेकिन आप उनको ऐसे इग्नोर कर रहे होते हैं, उनको मतलब पूरा रवैया होता है आपका उनके साथ और आप ये रियलाइज करवाना चाहते हैं कि तुम कुछ नहीं हो, मैं बहुत कुछ हूं। लेकिन आने वाला वक्त किसके लिए अच्छा साबित होगा ये ना आप जानते हैं ना मैं जानता हूं, इसलिए थोड़ा ख्याल करें कहीं ऐसा ना हो कि कल को शर्मिंदगी हो। उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।